चलिए दोस्तों, बताइए कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया √19 माइनस का √17, कोमा √13 माइनस का √11, कोमा √7 माइनस का √5, कोमा √5 माइनस का √3। ये मुझे वैल्यूज दी हुई है और एग्जामिनर ने पूछा है कि इसमें से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका एक तरीका तो यह है कि आप इसमें रूट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और वैल्यू रख दीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, या तो इस तरह से कर लीजिए। नहीं तो फिर एक तरीका और है, वो तरीका क्या कहता है कि अगर आपका न्यूमिनेटर बराबर है, जैसे यहाँ पर न्यूमिनेटर मैंने माना 8, ये मैंने माना 8, ये मैंने माना 8 और ये मैंने माना 8, और इस न्यूमिनेटर को अगर मैं एक नंबर 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, आपका 2। और इस नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में नंबर आएगा 1। इस नंबर को अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 2.6 आएगा, और उसी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, आपका वैल्यू 4 आएगा। यानी कि अगर न्यूमिनेटर मेरा सेम यानी ऊपर वाली वैल्यू सेम है और नीचे वाली वैल्यू से मैं डिवाइड करता हूँ, तो देखिए जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतना बड़ा नंबर देगी, और जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतना बड़ा नंबर देगी। यानी कि अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, और तो वो मुझे सबसे बड़ा नंबर देगी। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है √19 माइनस का √17 दे रखा है, इसके अपोन में ये लिख लेता हूँ। तो क्या करूँगा, इसको मैं √19 प्लस का √17 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, √19 प्लस का √17 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखिए ये a माइनस का b है और ये a प्लस का b है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 19 माइनस का 17 अपोन में √19 और प्लस का √17। तो ये मेरे पास में 2 बाय में √19 और प्लस में √ में आपका 17 आ जाएगा। इसी लॉजिक को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बाकी को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो आपने ऊपर लिख लिया 2 और माइनस का निशान प्लस करके आपने लिख लिया √ में 19 और प्लस का √ में आपका 17, कोमा इन दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2, और इसका निशान चेंज करके आपने यहाँ लिख लिया √ में 13 और प्लस का √ में आपका 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2, और इन दोनों को का निशान चेंज करके प्लस करके आपने यहाँ लिख लिया √7 प्लस का √ में आपका 5। इन दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2, इन दोनों का निशान चेंज करके आपने नीचे लिख लिया यानी √5 प्लस का √3। अब जरा देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है और इससे छोटा आपका ये है। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर तो मेरे पास ये है, और इन सब का जो न्यूमिनेटर है यानी ऊपर वाली वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए, सबकी बराबर है। तो इसका मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।